दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल जिले के गांव ननहेड़ा में, जहां ये देखिए मॉडर्न स्कूल, मॉडर्न पाठशाला। सुंदरता देखिए स्कूल की, आप देख करके दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार इस पाठशाला को इतना सुंदर, इतना चहकता हुआ आखिरकार किसने बना दिया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, स्कूल के ही अध्यापक महेंद्र कुमार ने लगातार 5 साल तक अथक प्रयास और मेहनत से इस स्कूल को देखिए कुदरत की गोद बना दिया है। इस वक्त देखिए हम पहुंचे स्कूल में, हमारे साथ करनाल के 2 वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। स्कूल का अवलोकन किया जा रहा है, सीधी तस्वीरें शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस स्कूल को इतना सुंदर और कुदरत की गोद कैसे बना दिया, वो सीधी बात करेंगे हम स्कूल के अध्यापक महेंद्र कुमार से। बड़ी वैरायटी है जी हमारे पास। मोगरा भी है, ये भी है, और रजनीगंधा भी है, और इसमें भी कई वैरायटी है हमारे पास, चंपा में भी। आसपास ये जो आप हरियाली देख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि इस वक्त मैं कहाँ खड़ा हूँ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ करनाल ज़िले के ननहेड़ा गांव में, जहां स्थित है राजकीय प्राथमिक पाठशाला ननहेड़ा। इस स्कूल को जिला प्रशासन की ओर से लगातार बीते 2 वर्षों से प्रथम पाठशाला के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इस स्कूल की खासियत यह है कि यहाँ के अध्यापक महेंद्र कुमार ने बीते 5 वर्ष में इस पाठशाला को वो नया रंग और रूप दे दिया है कि इसकी खूबसूरती के चर्चे ना केवल करनाल में हैं, बल्कि पूरे हरियाणा में ननहेड़ा पाठशाला को बड़े ही इज्जत और सम्मान के साथ देखा जाता है। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो प्रकृति की गोद में बैठ कर के पढ़ते हैं। 150 से ज़्यादा फल, फूल और औषधीय पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ की सड़कें चमचमा रही हैं। सड़क के दोनों तरफ जो एक वातावरण, माहौल तैयार किया गया है, तरह तरह के पक्षी इस स्कूल के अंदर, ये जो आप आवाज़ें सुन पा रहे होंगे, चिड़िया और कई तरह के पक्षी इस स्कूल के हरियाली के बीच में मौजूद रहते हैं। यानी प्राकृतिक छटा के बीच में यहाँ पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं। आइए सीधा चलते हैं इस स्कूल के अध्यापक महेंद्र कुमार के पास और उनसे करते हैं सीधी बात। महेंद्र कुमार जी से अब कुछ खास बात कर लेते हैं। इस खास बात में हमारे साथ जिला के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र लाठर भी शामिल रहेंगे। महेंद्र जी, ये जो स्कूल की आपने पूरी तरह से काया पलट कर दी है, कोई भी यदि आता है तो वो 2 विषयों पर सोचता है कि ये स्कूल है, बगीचा है, गार्डन है या जंगल है। कितनी किस्में हैं और ये पूरी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? धन्यवाद संजय जी। असल में जो प्रेरणा है, हमें प्रेरणा तो कुदरत से ही मिलती है, क्योंकि कुदरत हमारी माँ है और कुदरत के बिना हमारा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। और यदि हम ये कहें कि भाई हमने विकसित किया है, तो इसमें भी मतलब कुदरत का एक तरह से अनादर होगा, अपमान होगा। क्योंकि यदि इस जगह को खाली छोड़ दिया जाता बिल्कुल, और किसी का यहाँ मनुष्य का ना आना जाना हो, तो कुदरत फिर भी अपने आप विकसित हो जाती है। लेकिन ये है कि वैरायटी की बात है कि पेड़ पौधे जो है वो बाहर से कुछ पौधे हैं वो लेके आए हैं, वो यहाँ रोपे गए हैं, और कुछ लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक, कुछ स्कूल की ज़रूरतों के मुताबिक, कुछ बच्चों के लिए जब हम शिक्षण का काम करते हैं, पर्यावरण शिक्षण का काम करते हैं, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक यहाँ पौधे लगाए गए हैं। कितनी तरह की वैरायटी हैं कुल? तो लगभग यहाँ 100-150 से ज़्यादा जो है वैरायटी हैं, जिसमें ऑर्नामेंटल पौधे हैं और फलदार पौधे हैं, और साथ में जो है औषधीय पौधे भी हैं इसमें, तो और छायादार भी पौधे हैं जी। तो सारे किस्म के इसमें पौधे लगाए गए हैं। उनके पीछे यही रहा है कि बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो फलदार पौधों का, छायादार पौधों का और औषधीय पौधों का अक्सर जिक्र होता है, लेकिन किताब में पढ़ाना और साक्षात किसी पौधे के प्रैक्टिकल देखना जी,
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हम कहते हैं भाई हमने सुना, हम भूल गए, हमने देखा कुछ याद रहा, और तो हमने बच्चे गांव में ये कहते होंगे अक्सर कि मैंने सेब का पौधा देखा है, हाँ जी, मैंने मौसमी का पौधा देखा है, हाँ जी। मैंने हींग का पौधा भी देखा है। ये जिक्र भी होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, एज ए टीचर मैंने हींग का पौधा नहीं कभी देखा था। मैंने बेशक हम किन्नू खाया करते थे, लेकिन हमने यहाँ अपने आसपास किन्नू लगे हुए नहीं देखे थे। संतरा कहाँ से आता है, नागपुर का संतरा है, लेकिन हमारे आसपास संतरे नहीं लगे हुए थे। और सेब की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हमारे बच्चों ने देखा, हमने देखा, और चाहे वो कच्चा और या चाहे पक्का, जब किसी को मिला है तो उसकी खुशी अपार थी। क्योंकि एक बात है कि हम बेशक एक पेटी या एक टोकरी फूलों की, फलों की बाजार से ले आए, वो सुकून नहीं देती। जब अपना लगाया हुआ पौधा फल देता है तो एक फल ही जो आनंद देता है ना, जो तृप्ति देता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़। नरेंद्र लाठर के पास चलते हैं, सीनियर पत्रकार हैं करनाल के, उनसे जानते हैं स्कूल में जो महेंद्र कुमार ने अपने आप में एक अनूठी पहल की और इतना सुंदर बगीचा, उसको हम एक जंगल का रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगाया है, आप शेयर करते रहिए साथ के साथ और दिखाएंगे कि इस प्राइमरी स्कूल में महेंद्र कुमार की प्रेरणा से पूरे स्टाफ ने और ग्रामीणों ने भी, विशेषकर अभिभावकों ने, बच्चों ने भी, जो प्रकृति की जो एक सुंदरता होती है, छटा होती है, उसको किस तरह से अनूठे तरीके से यहाँ पर जो है मिसाल के तौर पर कायम कर दिया। नरेंद्र जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद संजय जी। मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा, और मैं प्रकृति प्रेमी हूँ। मुझे पेड़ पौधों के पास रहना सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आकर मुझे लगा कि मास्टर जी और इनके स्टाफ की जो मेहनत है वो वास्तव में प्रशंसनीय है जी। और ऐसा स्कूल मैंने ज़िले में पहले नहीं देखा है। मैं तो प्रदेश में कहूँगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि प्रदेश में ही ना हो। हाँ, मैं अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ। ज़िले में इस तरह का स्कूल मैंने अभी तक नहीं देखा है। और मास्टर जी ने जो मेहनत की है, पूरे स्टाफ ने जो मेहनत की है, वो प्रशंसा के काबिल है। कई पौधे तो नरेंद्र जी ऐसे हैं कि मैंने तो नाम भी नहीं सुने थे, और यहाँ करके मैं उनका अवलोकन कर पा रहा हूँ। आपके साथ भी शायद ऐसा जी जी जी। मास्टर जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक इंसुलिन का पत्ता हमें खिलाया और बताया कि ये जो है शुगर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छा होता है। और इस तरह से इन्होंने स्टीविया के बारे में जानकारी दी। हालांकि उसके बारे में हमें पता है, लेकिन गांव के जो कुछ लोगों को आए उनको जानकारी नहीं थी इस तरह की। और मास्टर जी साथ में जो एक प्रशिक्षक के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे जानकारी भी देते हैं, बताते हैं। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। शैलेंद्र मोकल जी हमारे साथ में, हालांकि वो भी इलाके में पौधारोपण जैसे कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आज इस स्कूल में विशेष तौर से पहुंचे हैं क्योंकि चर्चा थी स्कूल की। जिले में लगातार 2 बार प्रथम स्थान ये स्कूल जो है अपनी छटा को लेकर के हासिल कर चुका है अवार्ड, और अब प्रदेश स्तरीय अवार्ड के लिए जिला प्रशासन की ओर से इस स्कूल का नाम रिकमेंड किया गया है। तो शैलेंद्र जी, आप क्या महसूस करते हैं? धन्यवाद संजय जी। यहाँ आकर एक सुकून मिलता है। जिस प्रकार से महेंद्र जी ने, मास्टर जी ने इतनी मेहनत से ये बगीचा सजाया है, यहाँ खुशबूदार फलदार जो औषधीय पौधे भी यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर जो लगाए हुए हैं, मैंने तो आज तक ऐसा स्कूल नहीं देखा। मैंने ऐसा गार्डन भी नहीं देखा। हमने हाँ, सही बात, आपने सही बात बोली है आपने, तो हमने कहीं नहीं देखा। तो मतलब दिल में एक इच्छा थी कि ननेड़ा का स्कूल इतना प्रसिद्ध है, क्यों ना वहाँ की जाके खूबसूरती को देखा जाए, वहाँ के तौर तरीक़ों को देखा जाए। जिस तरह से मास्टर जी ने यहाँ एक फ्रेंडली माहौल और बच्चों के प्रति जो इनका प्रेम है, समर्पण है, वो काबिले तारीफ है। क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य अध्यापकों को, पूरे प्रदेशवासियों को? मैं प्रदेशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि मास्टर जी से सीख लेके आप भी अपने स्कूल में, जैसे स्कूल उजाड़ से पड़े रहते हैं, 1-2 पौधा ही वहाँ पे लगाया जाता है, इनसे प्रेरणा लेके वहाँ पे जड़ी बूटियों के पौधे लगाइए, फलों के पौधे लगाइए, औषधीय पौधे, हाँ, फूल के पौधे लगाइए, ताकि वहाँ बच्चों का अट्रैक्शन बने और बच्चे पढ़ाई में मन लगा के भी पढ़ सके। बिल्कुल।
क्योंकि जब कुदरत की गोद में बैठेंगे तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, बच्चों में एकाग्रता बढ़ेगी, मन लगेगा। और जब किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का जब मन लगेगा तो वास्तव में उसके परिणाम 100% होंगे। अरुण जी हमारे बीच में है, क्या कहना चाहेंगे सर? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम हम सब ने सुना है। उनका जो शिक्षा का सिद्धांत है, प्रकृति के बीच में, प्रकृति के झूलों के बीच में झूलते हुए, खेलते हुए बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनमें प्रकृति के प्रति एक जो सम्मान का भाव पैदा होता है, प्रकृति के साथ जो रिश्ता वो महसूस करते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे ही सच्ची शिक्षा कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ जो हरियाणा का एक छोटा सा गांव नन्हेड़ा में जो ये परिवेश विकसित किया गया है अध्यापक साथियों के द्वारा, मास्टर महेंद्र जी और साथियों के द्वारा, वो मुझे शांति निकेतन में जाने का मौका नहीं मिला। शांति निकेतन के बारे में और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में पढ़ने का मौका मिला है, लेकिन उसी की छवि यहाँ पे देखने को मिलती है। महसूस करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत इस प्रकृति की गोद ने उन्हें संस्कारित किया है। यहाँ पे ये खास बात है जो शिक्षा का सबसे बड़ा वैल्यू है कि यहाँ ना बच्चे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। कैसे पहुँचा सकते हैं? जी बिल्कुल। वो जब इतना सुंदर सुंदर पौधों को देखते हैं, हरियाली, प्रकृति की गोद में रह करके, तो मैंने पहले कहा है कि सकारात्मक विचार ही दिमाग में आएंगे, नेगेटिव चीज़ तो नज़दीक भी नहीं आएगी। जी बिल्कुल सही बात है जी। तो वो ना मतलब जिस तरीके से वो यहाँ पे खेलते विचरते और बातें करते खेलते हुए निकलते हैं तो लगता है कि जैसे यही शिक्षा है। किताब के ज़रिए मिलेगी शिक्षा, लेकिन ये जो वातावरण जो शिक्षा देता है ना, सच्ची शिक्षा वही है और वो यहाँ पे मिलती है। वो यहाँ के क्लासरूम में तो लंबे समय से कोरोना की वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी आता है, हम शिक्षक यहाँ खूब आते हैं यहाँ, और वास्तव में हम भी शिक्षित हो करके यहाँ से निकलते हैं। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नन्हेड़ा स्कूल में छोटी छोटी बगीची बनाई गई हैं, बच्चों के लिए झूले आप देख सकते हैं किस तरह से ये झूले लगाए गए हैं। मतलब शिक्षा के साथ साथ उनके शारीरिक व मानसिक विकास को लेकर के तमाम पहलुओं पर इस स्कूल के प्रबंधकों ने बड़ा ही जो है सुंदर तरीके से इस स्कूल को सजाने और संवारने का काम किया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपने आसपास के माहौल में शेयर कीजिए। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इस तरह के जब कोई अध्यापक कार्य करता है तो उसको उसके कार्य के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए, उसको बल भी दिया जाना चाहिए। तो इस स्कूल की शान में एक शेयर तो बनता ही है। लाइक भी करें और अपनी राय भी दें। देखते रहिए स्कूल का तमाम जो है, जो बगीचों को सजाया गया है और किस किस तरह के पौधे लगाए गए हैं, वो भी हम जानकारी लेंगे। ये जो है ये स्टीविया है। अच्छा। और ये इसकी जो हम देखेंगे जितनी मात्रा में हमने ली है, ये चीनी से 10 गुना ज़्यादा मिठी है। मेरी जीभ एकदम से मिठी। हाँ, ये खाने के बाद जो है वो चाय की जरूरत नहीं रहती, मिठी एकदम से। स्टीविया बोलते हैं। जो शुगर के पेशेंट हैं वो उनको चीनी की जरूरत नहीं होती, चीनी डालना उनके लिए मनाही होती है, तो इसका प्रयोग करें, तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं स्टीविया। और भी बहुत कुछ जानेंगे। शेयर करते रहिए दर्शकों। आज बिल्कुल पॉजिटिव खबर लेकर के 9 PM आपको दिखा रहा है करनाल जिले का अति सुंदर महत्वपूर्ण राजकीय प्राथमिक पाठशाला। ये जो है हमारे यहाँ आमतौर पे चंदन का पौधा नहीं होता, लेकिन ये वाइट चंदन है, आप इसको देख सकते हैं। और इस बार हमने जो है, अभी भी हमारे पास कहीं से किसी साथी का मैसेज आया था कि भी उनके पास बड़ी संख्या में है, तो ला के बांटने भी हैं और लगाने भी हैं। जो ये धारणा है कि भाई हमारे यहाँ चंदन नहीं होगा और चंदन पे सांप आते हैं, तो अभी तक हमने इस पे कोई सांप नहीं देखा है।
और ये वाइट चंदन भी हमारे पास है और रेड चंदन रेड भी चंदन भी है हमारे पास है। जी हाँ जी हाँ, ये जो पौधा है आप देख रही हैं ये निर्गुंडी है। जी और आमतौर पे पहले जो था आज से 30-40 साल पहले गांव के आसपास की जगह पर, गांव के जोहड़ के किनारे, कहीं बाढ़ थी उसके किनारे ये पौधा बहुत बड़ी संख्या में मिलते थे। लेकिन अब ये बाहर नहीं मिलता है और ये बिल्कुल असली जो है निर्गुंडी का पौधा है। जी और ये बहुत ही ज़बरदस्त औषधीय पौधा है, बहुत सी दवाइयाँ इससे तैयार की जाती है। जी और यहाँ इसका इस्तेमाल, यदि हम दांतुन कहें, इसकी हम बचपन में दांतुन किया करते थे। जी जी और मैं ये कहता हूँ कि 53 साल की उम्र में मेरे आज तक दांत में दर्द नहीं हुआ। मैं अभी भी इसी की दांतुन करता हूँ, मैं कभी ब्रश नहीं करता। तो ये मजबूत चीज़ है। हाँ, ये बहुत मजबूत है और इसका इस्तेमाल जो है यहाँ के लोग भी करते हैं। हाँ, ये पौधा जो है, इसके भी यहाँ कई पौधे हैं। इसको हार श्रृंगार का पौधा कहते हैं। जी और वैसे इसका निकनेम हम कहेंगे तो इसका नाम जो है वो परिजात जी के नाम से जाना जाता है। और ये जोड़ों के दर्द में इसका बहुत ज़बरदस्त असर होता है। इसके 7 पत्ते जो हैं वो उबाल के, पानी के अंदर उबाल के उसका इस्तेमाल लोग करते हैं। और यहाँ से जो महिलाएं आती हैं, जिनको पता लगता है, पूछती हैं भी परिजात का हार श्रृंगार का पौधा कहाँ है, ये पौधे के वो जो हैं वो पत्ते ले जाती हैं और इस्तेमाल करती हैं। ये भी अपने आप में प्रकृति का एक हमारे पास अनुपम उपहार है जो हमने अब संजोने छोड़ दिए हैं। ये जो पौधा है आप देख रहे हैं, ये पौधा जो है ये सिंदूर का पौधा है। और इसके और भी बहुत औषधीय गुण हैं, ठीक से हम लोग जानते नहीं। वैसे तो जो हमारी प्रकृति में कोई भी पौधा जो है, छोटे से छोटा पौधा भी उगता है, उसका भी कोई ना कोई जो है हाँ बिल्कुल महत्व है। वो बिना महत्व के उगता ही नहीं है। तो ये पौधा भी जो है, इसमें सिंदूर आएगा और उस बिल्कुल नेचुरल सिंदूर की तरह से उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तो जो है आजकल जो सिंदूर बाज़ार में मिलते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं, उनको कह नहीं सकता ये वो सिंदूर है या केमिकल है। सर ये मुझे रुद्राक्ष का पौधा लगता है। हाँ, ये बिल्कुल रुद्राक्ष है। ये एक मुखी के नाम से मतलब हमारे को कह के दिया गया है। और अभी इस पे जब इसमें इसकी विशेषता ये भी है कि जब इस पे फ्लावर आते हैं जी तो अपने आप में वो भी गजब हैं। मतलब बेशक रुद्राक्ष ना लगे लेकिन जो इस पे फ्लावरिंग होती है वो बहुत आकर्षित तो करती कितने है। साल का पौधा हो गया है? ये सर अभी एक 1.5 साल का पौधा हुआ है और ये अच्छा विकसित हो रहा है। जी जी। और वैसे भी मतलब हम यदि इसकी सुंदरता की दृष्टि से भी देखें तो भी ये मतलब अच्छा पौधा है। हाँ जी। ये सुंदर तस्वीरें इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं 9 PM पर। आज हम पहुंचे हैं करनाल जिले के गांव ननहेड़ा के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में। देखिए कितने सुंदर तरीके से स्कूल को जो है सजाया और संवारा गया है। प्रकृति कुदरत, मतलब जिसे हम कहते हैं कि प्रकृति कुदरत यहाँ आकर के स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। 150 से ज़्यादा किस्म के पौधे, औषधीय पौधे, फलदार पौधे और फूलों के पौधे जो है यहाँ पर जो है स्कूल प्रबंधन ने, विशेषकर जो है यहाँ के अध्यापक महेंद्र कुमार ने लगाए हैं। स्कूल के बच्चे भी जो है इस पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं। आसपास के गांव के जो अभिभावक हैं बच्चों के, वो भी जो है स्कूल की सुंदरता में 4 चांद लगाने में पीछे नहीं। ये स्कूल में विशेषता ये देखिए, बच्चों के लिए जिम भी जो है यहाँ पर, ये पोर्शन जो है यहाँ बच्चे एक्सरसाइज कर सके उसका भी जो है विशेष ध्यान रखा गया है। ये देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें। इस स्कूल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको देखने को ना मिले। बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास से लेकर के शिक्षा तो है ही, क्योंकि ये पाठशाला है, शिक्षा दी जाती है, लेकिन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। ये देखिए, यहाँ से यदि आप देखेंगे तो गज़ब का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। करनाल ज़िले की ये पाठशाला अपने आप में अनूठी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय ज़रूर देते रहिए। ननहेड़ा राजकीय प्राथमिक पाठशाला में कोई पौधा ऐसा नहीं है जो आपको नज़र नहीं आएगा। हम जानते हैं एक पौधे के बारे में कि ये पौधा किस चीज़ का है। सर बताएं, ये पौधा किस चीज़ का है? सर ये पौधा जो है सेब का है। अच्छा, सेब का पौधा। हाँ। जब हमारा बच्चा स्कूल में आता है जी तो A for एप्पल से शुरू होता है
और एप्पल की वो कल्पना ही करता है, क्योंकि गरीब बच्चे हैं, उनके पास घर में खाने के लिए एप्पल नहीं है। और उसको जब वो ये पौधा देखता है, एप्पल का पौधा है, तो उसको बड़ी खुशी होती है। और इस बार बच्चों ने साक्षात तौर पे, बेशक स्कूल बंद थे लेकिन उसके बावजूद भी आके जो एप्पल लगे हुए थे वो बच्चों सेब मतलब फल आना शुरू हो गया? हाँ जी, हाँ जी, इन पे फल आना शुरू हो गया। ये अगली बार जो है, इस बार बहुत कम आए थे, 10-10, 20-20, अगली बार ज़्यादा इस पे जो है। तो देखिए, नन्हेड़ा राजकीय प्राथमिक पाठशाला में सर ने बताया A4 एप्पल से शिक्षा शुरू होती है, जो वास्तविकता भी है, और सेब का पौधा यहाँ पर है। बच्चे प्रैक्टिकली ये जानते हैं, समझते हैं कि ये सेब का पौधा है और इस पर सेब लगता है। इस वर्ष सेब का फल आया था, अगले वर्ष बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद है। तो सर, ये आप लेके कहाँ से आए थे? सर ये लेके आए थे हम, मेरठ से आगे एक गांव जगह है गढ़गंगा, वहाँ से इसको लेके आए थे जी। और वहाँ से काफ़ी पौधे जो हैं लेके आए थे। आम के पौधे थे, अमरूद के पौधे थे, इलाहाबादी अमरूद भी हमारे पास है, जो लगभग जो है वो ये कह लो कि 700 ग्राम 800 ग्राम तक का, अच्छा, हाँ, वो होता है जी। तो हींग भी है यहाँ पे? हाँ, ये जो है, ये पौधा जो है ये हींग का है। आप ये देख सकते हैं, जैसा अमरूद का पौधा लगता है, और इस पे जो है गोंद की भांति हींग आता है। और अभी हम इसके थोड़ा सा निकाल के इसकी पत्ती जो है किसी के हाथ में रख दे हैं तो वो खुशबू आएगी, उसको हींग की खुशबू आती है। तो दालचीनी वगैरह भी आपने दालचीनी है जी। ये हमारी दालचीनी का पौधा है। ये अक्सर जब भी स्कूल में, पाठशाला में कोई भी आता है, हम इनका प्रयोग करते हैं जी। चाय बनाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, लौंग का प्रयोग करते हैं, इलायची का प्रयोग करते हैं। साथ में एक आल स्पाइसी का पौधा है हमारे पास, जिसमें एक ही पौधे के अंदर सभी पौधों के सभी जो मसाले हैं उसके गुण हैं, खुशबू है उसकी, और वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। चाय भी पियेंगे आज महेंद्र जी के स्कूल में, महेंद्र जी के हाथों से बनी औषधीय चाय भी पियेंगे और चाय का टेस्ट भी दर्शकों आपको बताएंगे। शेयर करते रहिए। देखिए, मेहनत यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। हरे भरे बगीचे, मतलब स्कूल में आकर के मैं इस स्कूल को क्या नाम दूं, मैं वो अल्फाज ढूंढ रहा हूँ। तो सर, जिस तरह से आपने स्कूल को पिछले 5 वर्ष की अथक मेहनत के साथ सजाया संवारा है, आप अन्य स्कूल संचालकों को, विद्यार्थियों को, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मतलब व्यक्ति का संदेश बहुत छोटा होता है। हर रोज़ हमारे देश में विचारों की बाढ़ आई हुई है। टेलीविज़नों से, रेडियो से बहुत संदेश प्रसारित होते रहते हैं, लेकिन उन संदेशों पे जो है लोग जो हैं उसको अपने जीवन में अमल में नहीं लेके आते। और संदेश तो ये हमें जो देती है, वो जो सामने जो चीज़ होती है वो संदेश देती है, और वही संदेश जो है वो स्थायी होता है और वो लोगों के दिलों के ऊपर एक छाप छोड़ता है जी। तो जब हम निर्जन स्थानों पे होते हैं तो वहाँ से हमारे मन के अंदर संदेश आता है कि भी चले हम कहीं प्रकृति की गोद में चलें, और फिर हमें पहाड़ नजर आते हैं। अब देखो, हमारे को कोई नहीं कह रहा है भाई आप वहाँ जाइए, लेकिन वो जो प्रकृति है वो खींचती है, वो आबो हवा जो है वो हमारे को खींचती है, वो सुकून देती है वहाँ। अब जैसे मुझे आपके स्कूल की प्रकृति खींच लाई। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मतलब यही संदेश है कि इस धरती को हमारे साथी मिलके गीत गाते हैं कि ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है, हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है, मुस्काओ तो हर मौसम मस्ताना है, और बीत गया जो समय उसे क्या रोना है, दो हाथों में हाथ दो, एक दूजे का साथ दो, इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मतलब ये अपने आप में ही धरती जो है ना हमारी स्वर्ग थी ये, लेकिन हमने ही इसको जो है ये भौतिक विकास के लिए या कंक्रीट के महल खड़े करके इसका जो वास्तविक स्वरूप था, जो इसकी तासीर थी, उसको हमने नष्ट कर दिया है। और उसके आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो विचारक लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो लगातार इस बात पे चिंता कर रहे हैं कि यदि इसी तरह से अनदेखी चलती रही तो इसके बहुत गंभीर परिणाम हमारे को देखने में को मिलेंगे। तो ये जो शिक्षा है ये कोई देने से नहीं आएगी, ये तो लोगों को इस तरह के एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, इस तरह की जगह विकसित करनी पड़ेगी, ताकि वहाँ से जो गुजरे लोग उनको लगे कि भाई हाँ यार ये अच्छा है जी, हमें भी करना चाहिए और ये हमारे आसपास भी होना चाहिए, ताकि जब हम हैरान, हम परेशान हो
मन में अशांति का भाव हो, तब थोड़े से समय के लिए ऐसी जगह पर बैठ के सुकून मिलता है। सुकून मिले, लंबे लंबे सांस लें और जो है इस कुदरत के उसमें जाएं और फिर कुदरत को देखें कि ये कितना, ये पौधा कोई काट भी रहा है लेकिन उसके बाद भी पौधा जो है मुस्कुरा रहा है, और हम छोटी छोटी परेशानियों से जो है वो विचलित हो जाते हैं और निराशा इतनी गहरी हो जाती है कि लोग आत्महत्या तक कर जाते हैं। अपना इतना बड़ा जीवन जो है वो निराशा के भंवर से निकालने के लिए इस तरह की पहलकदमियां जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास स्पेस की कमी नहीं है, हमारी सड़कें हैं। मैं कहता हूँ हमारे देश की जनसंख्या 130-135 करोड़ है। यदि एक दिन भी ईमानदारी से पूरा देश निकलकर इस प्रकृति के कुदरत के लिए जो मतलब दिन रात हमारे को दे रही है सब कुछ, इसके लिए एक दिन भी खड़े हो जाए तो ये जितनी सड़कें हैं इसके आसपास जो हैं बहुत फलदार पौधे, खुशबूदार पौधे, हमारे पास फूलदार पौधे जो है वो होंगे और हम महक उठेगा ये पूरी धरती। और वो जो स्वर्ग की एक परिकल्पना है हमारे दिमाग में, वो यहाँ पर फलीभूत हो तो जाए। आपके स्कूल का नाम जो है जिला प्रशासन ने प्रदेश स्तरीय अवार्ड के लिए रिकमेंड किया है, कैसे महसूस करते हैं? नहीं सर, ये हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है, और विशेषकर इस गांव के लिए भी। ननेड़ा गांव के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग, ननेड़ा पंचायत का बहुत बड़ा सहयोग और हमारे अधिकारियों का मार्गदर्शन। जितने भी हमारे अधिकारी यहाँ आते हैं, मतलब वो चाहे नेगेटिव भी रहे हुए हैं किसी वजह से, लेकिन जब यहाँ आते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं क्योंकि वो प्रकृति की गोद में आ जाते हैं। तो वो भी सोचते हैं कि भाई नहीं, हमें मिल के इस तरह के प्रयास करने चाहिए। सरकार का भी बहुत मतलब प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हों, ज़्यादा से ज़्यादा जो है औषधीय पौधे लगें और लोग बीमार ना पड़ें। और बहुत बड़ा, लेकिन मेरे सुनने में एक बात जो आई है और मैं महसूस भी करता हूँ कि ये सब करने के लिए आपने कहीं ना कहीं अपने परिवार से ज़्यादा समय पाठशाला को दिया है। हाँ सर, ये अक्सर देखो ये घर में महसूस की जाती है। मेरा एक बच्चा है, पत्नी, और पत्नी इस बात को महसूस करती है कि भाई जितना समय हम इस प्रकृति के लिए देते हैं उतना समय हमें नहीं मिल पाता। तो इसका एक ही मतलब आंसर है कि भाई प्रकृति जो है ना वो सबको दे रही है, और प्रकृति के लिए कोई हम बलिदान नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी परिवार में जो जरूर मतलब दिखते हैं उनको हम सहन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से बहुत बड़ी आबादी की दिक्कतें जो है वो दूर हो सकती है। हाँ, तो व्यक्तिगत जो दिक्कतें हैं वो तो रहेंगी। आप ये देखिए पूरा आज़ादी का आंदोलन, मतलब 15-15, 16 साल के नौजवान जो हैं उन्होंने बलिदान दिए हैं। हम बलिदान नहीं दे रहे हैं, हम तो समय दे रहे हैं। और समय की जो कीमत है, हम यदि गांव में देखें, जाके गांव में लोग ताश खेल रहे हैं, सारा दिन जो वो ताश पे बैठे रहते हैं, और तरह की कई तरह की आदतें हैं, उसके कारण उनका समय लग रहा है। तो हमारा ये जो समय लग रहा है, मुझे लगता है कि ये जो है सही दिशा में लग रहा है, और ऐसा करने से जो हमें खुशी मिलती है। गाँव का पूरा सहयोग है जी। ग्राम पंचायत का बहुत बढ़ के सहयोग है। ग्राम पंचायत के सामने जो भी प्रस्ताव हमने रखा है, ग्राम पंचायत सहर्ष जो है वो स्वीकार करती है, और उनको ये लगता है कि भाई यहाँ लगाया गया जो पैसा है वो सार्थक लग रहा है, और उसका जो है हमारा गांव, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसका भरपूर जो है उसका फ़ायदा उठाएंगी। तो दर्शकों, देख रहे थे आप ननेड़ा पाठशाला से महेंद्र कुमार से मेरी खास बातचीत, और स्कूल का नज़ारा भी मैंने आपको दिखाया। हमारी यह खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिए। और दर्शकों, मेरा आपसे भी निवेदन है कि अपने आसपास या अपने घरों में यदि आपके पास जगह है, जगह कम भी है, तो पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि यहाँ की छटा देखने के बाद वास्तव में मैं महसूस कर रहा हूँ कि प्रकृति की गोद होती क्या है।